ओके, पेज 57 पर आपके पास खाली जगह है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान है। बुलंद पानी मैंने की, आपने भी इसकी पढ़ाई करके इसको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है कारोबार में दयानत, पेज 58। ओके, पेज 58 में कारोबार में दयानत। दयानत क्या है? ऐसे अमानत और दयानत क्या इसका मीनिंग है? दयानत से मुराद जब कोई हमारे पास चीज रखता है अमानत के तौर पर, जरूरत के तौर पर, तो हमें उसकी हिफाजत करनी है और उसके मुकर्ररा वक्त पर उसको वापस करनी है। ये नहीं कि अगर वो नहीं है तो हमें उसकी वो चीज़ इस्तेमाल कर लेनी है और उसको नुकसान पहुंचाना है। नहीं, इवन छोटी छोटी बातों में भी हमारी बददियानती है। हम क्लास में बैठे होते हैं, हमारा फेलो अगर बाहर गया है, हम उसके जेब से पेन निकाल लेते हैं, रेजर निकाल लेते हैं, क्या है जो वो आएगा, अब वो हम उसे बता देते हैं, हम उसे बताना बाद में भूल जाते हैं। तो जब उसको ज़रूरत पड़ती है, उसको परेशानी होती है, तो हम उसको इत्तला किए बगैर उसकी अगर चीज़ उठा रहे हैं और फिर बाद में उसे बताना भी भूल जाते हैं, वो किसके ज़मज़े में आ जाएगा? चोरी के ज़मज़े में आ जाएगा। बेशक हमारी नीयत भी ना थी, जब उसको पता चलेगा कि फलां ने मेरी चीज़ निकाली है मेरी परमिशन के बगैर, तो क्या होगा? डिसहार्ट होगा, उसने मेरी ये चीज़ चोरी की। हालांकि आपकी नीयत ऐसी नहीं थी, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो चीज़ जिससे लेनी है, एक तो उसको इत्तला लाजमी करनी है, उससे लेनी है। दूसरा, कोई चीज़ हमें अमानत के तौर पर कुछ भी रखवाता है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। हिफाजत के साथ साथ उसको मुकर्ररा वक्त पर वापस भी करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मिजरा था, उनका जिक्र है, साहबी रसूल थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कारोबार करते थे, तिजारत में उनका लेन देन था। कुछ कान याद आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिस्कस करते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ये सामान मेरा यहाँ पड़ा है, मैं अभी लौट कर आता हूँ। उस सामान को वहाँ पड़े 3 दिन गुजर गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहाँ रुके रहे उस सामान की हिफाजत के लिए, अमानत थी उनकी। 3 दिन के बाद जब हजरत अब्दुल्ला वापस आए, क्या फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप तो मुझे मुश्किल में डाल गए हैं, ये आपकी अमानत। देखें, रसूल खुदा भी अपनी अमानत को छोड़कर नहीं गए और एक सहाबी की उस अमानत की इस तरह हिफाजत की, उसको कुछ नुकसान भी ना पहुंचाया। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कारोबार में दयानत से क्या मुराद है, यहाँ डिस्कस करते हैं। एक मुसलमान जहाँ कहीं भी हो और जो कुछ भी कर रहा हो, वो अल्लाह का बंदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार और उम्मती है। और ये अल्लाह का एहसान है कि इसने एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई का इंतज़ाम फरमा दिया। अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। सहीफ़ा हिदायत हमारे पास है, हमें जहाँ कहीं मुश्किल हो रही हो, जिस काम में मुश्किल हो रहा है, हम कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कारोबार का मामला भी यही है। एक मुसलमान अगर कारोबार इख्तियार करता है तो इसके लिए इसे बुनियादी हिदायत फराहम की गई हैं। कुछ हकूक़ हैं, कुछ फ़राइज़ हैं हर काम के, और ऐसा क्यों ना होता, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9 हिस्से रिज़्क कारोबार में से हैं और बाकी 1 हिस्सा दूसरे कामों के लिए है। कारोबार में दयानत के बारे में क्या फरमाया है? दयानतदारी का इनाम सच्चा और दयानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अंबिया यानी रसूलों के साथ, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इससे जाहिर होता है कि कारोबार में दयानत की वजह से इंसान को बड़े मर्तबे वाले लोगों का साथ नसीब होगा। जबकि दूसरा पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ताजरों का हशर फाजरों और बदकारों जैसा होगा। जो बददियानत ताजिर होंगे, बदकारों में शामिल होंगे, सिवाय इन ताजरों के जो तकवा यानी अल्लाह से डरने वाले होंगे, नेकी और सच्चाई इख्तियार करेंगे। ये भी इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग क़यामत में अल्लाह की सख्त नाराज़गी और अज़ाब के हकदार होंगे। इनमें से एक वो ताजिर है जो झूठी कस्मों के ज़रिए अपना कारोबार चलाएगा, यानी चीज़ अच्छी नहीं होगी, कसम उठाएगा, कसम ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले जाओ। उसने एक तो बददियानती की कि माल ठीक नहीं हो रहा, दूसरा अल्लाह की कसम भी उठाकर वो माल फरोख्त कर रहा है, तो अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब में मुब्तला होगा। बददियानती की सज़ा क्या है? जो शख्स धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। एक जिन्स का ढेर इस तरह लगाए, यानी एक गले का ढेर इस तरह लगाता है कि ऊपर माल अच्छा रखता है और जो नीचे माल है वो अच्छा नहीं होता, या माल में मिलावट करे या कीमत आला माल की
ले और माल घटिया दे। इस तरह नाप तोल में हेरा फेरी भी कारोबार के सिलसिले में बहुत बड़ी और आम किस्म की बददियानती है। कुरान करीम में कई जगह इससे मना किया गया है। मसलन सूरत अर-रहमान, अश-शुरा, हूद, अल-आराफ, अल-इनाम, बनी इसराइल में ऐसी बददियानती की मजम्मत आई है। सूरत मुतफ्फिफीन का नाम भी इस कारोबारी बददियानती के हवाले से रखा गया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बददियानती की वजह से अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। क्या हुआ? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बददियानती यानी कारोबार में बहुत बददियानती करती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा उनको मना फरमाया लेकिन वो बाज ना आई। अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। वो कौम अपने कारोबार में मसरूफ थी, हवा रुक गई और ज़लज़ले के ज़द में वो कौम हलाक हो गई, बस अपनी बददियानती की वजह से। नफ़ा नुकसान कारोबार में दियानत से इसमें इजाफा और तरक्की होती है क्योंकि इस तरह खरीदारों का दुकानदार पर एतमाद कायम हो जाता है। हम देखो होगा कि जब हमें कोई शॉपकीपर अच्छी चीज़ देता है हम नेक्स्ट टाइम उसी को तरजीह देते हैं, हम उसी के पास जाते हैं कि इसने हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ दी है, हमने इसी से लेनी है। और ये एतमाद ख़त्म हो जाए तो कारोबार ठप हो जाता है। कारोबार में बददियानती ये जाहिर करती है कि इस ताजिर को अपने मुसलमान भाइयों के साथ कोई हमदर्दी नहीं, यानी उसको मुसलमान के साथ तो हमदर्दी नहीं, बस अपने पैसे अपने दौलत को इकट्ठे करने की उसे होश है, लालच है। वो फ्रेबकारी के जरिए इनका नुकसान करके अपना फ़ायदा चाहता है, हत्ता कि मिलावटी और मुज़्ज़त सेहत अशिया फराहम करके लोगों की सेहत के साथ खेलने से भी बाज नहीं आता। ऐसा दुश्मन इंसानियत शख्स मुसलमान होने का दावा कैसे कर सकता है? यानी वो नाम का मुसलमान हुआ, उसमें मुसलमानों जैसी क्वालिटीज़ तो ना हुई। इब्तदाई दौर में दूर दराज इलाकों में इस्लाम की अशात मुसलमान ताजरों की दियानत ही के जरिए हुई थी। आज गैर मुस्लिम ताजरों ने कारोबार में दियानतदारी इख्तियार की है और वो दुनिया की मंडियों में छा गए हैं। गैर मुस्लिम जिस तरह हमारे मुल्क में क्या है, पठान है, ये अंग्रेज़ कौम आई है, अपनी कारोबार में दियानत की वजह से वो छाए हुए हैं और हम लोग इनसे रूगर्दानी के तौर पर अपना एतमाद और अपनी साख खो बैठे हैं, हम अपनी बुनियाद खो बैठे हैं, हम अपने ईमान को कमज़ोर कर बैठे हैं और कारोबार में उनसे पीछे रह गए हैं। हालांकि गैर मुस्लिमों की कारोबार में दियानत इनकी महज एक पॉलिसी है, क्योंकि हमारे लिए दियानत ईमान का मसला है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो शख्स दियानतदार नहीं इसका कोई ईमान नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। जी कोई कंफ्यूजन किसी वर्ड लाइन की समझ आई हो बच्चों? कारोबार में दियानत, ईमानदारी से कारोबार करना, कोई भी मुज़र चीज़ अच्छी चीज़ को जाहिर करके घटिया चीज़ शामिल करना कारोबार में बददियानती के तौर पर शामिल होता है। पेज 59 पर इसके क्वेश्चन हैं, खाली जगह है, खाली जगह आप इसमें से इसकी बुलंद खानी के बाद इसको फिल करेंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन? ओके, नाज़रल कुरान में आज हम सूरत अत-तकासुर को शामिल करेंगे। ओपन योर बुक पेज 3, सूरत अत-तकासुर। सूरतुल फज्र के बाद सेकंड सूरत हमारे पास सूरत अत-तकासुर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसको आप मुकम्मल लर्न करेंगे। ओके, घर के काम में आपके पास सबक हकूक़ुल इबाद प्लस कारोबार में दियानत के मुकम्मल सवालात प्लस सूरत अत-तकासुर मुकम्मल याद करनी है। ओके, क्लियर? सबक हकूक़ुल इबाद प्लस कारोबार में दियानत की मुकम्मल सवालात और सूरत अत-तकासुर मुकम्मल याद करनी है। जी, आज के टॉपिक में हमारे पास हकूक़ुल इबाद शामिल है और कारोबार में दियानत। हकूक़ुल इबाद की तारीफ बंदों के हकूक़ पूरे करना। हकूक़ हक से है, आबाद, अबद के मायने है
اس کے معنی بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود اس کے معاف نہ کرے۔ قرآن احکام میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یتیموں کا مال نہیں کھاؤ اور ان کی مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کے ساتھ ساتھ ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اور یتیم کی کفالت یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا اپنی 2 فنگر کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نزدیک ہوگا۔ حقوق العباد کی اقسام پڑھی ہم نے، جس میں بیواؤں کے حقوق شامل تھا، معذوروں کے حقوق شامل تھا، یتیموں کے حقوق اور مسافروں کے حقوق ڈسکس ہوئے۔ اوکے، نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے کاروبار میں دیانت۔ دیانتداری کیا ہے؟ کوئی چیز ہمارے پاس امانت کے طور پر کوئی چھوڑتا ہے، مقررہ وقت پر ہمیں اس کی وہ چیز حفاظت کے ساتھ واپس کرنا دیانتداری ہے۔ اس کا انعام کیا ہے؟ انعام سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء یعنی رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، اعلیٰ مرتبے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ بددیانتی کی سزا میں کیا شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے بھی جو قومیں بددیانتی کرتی تھی، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کے عذاب نازل کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بددیانتی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مشغول تھے کہ ہوا رک گئی اور زلزلے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں بددیانتی نہ کرو، اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور اپنی جو مال ہے اس کو اچھے کے طور پر ظاہر کرو، نہ کہ ملاوٹ کے طور پر۔ اوکے، کوئی کنفیوژن اس میں؟